नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। 7:30 के इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी एक मायावी दुर्ग में छिपकर बैठ गया है। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं बगदादी की आवाज। जी हां, इराक में आईएस के खिलाफ जो जंग चल रही है उससे परेशान होकर बोला है बगदादी। बगदादी ने क्या कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व सल्लम तस्लीमन कसीरा। पूरी दुनिया ने अब तक सबसे खतरनाक आतंकी बगदादी का ये चेहरा देखा था। 1 साल पुराने इस वीडियो में पहली बार बगदादी की आवाज सुनाई दी थी। अल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। लेकिन अब 1 साल बाद फिर बोला है बगदादी। वअौतादुल खिलाफति फीहा अज़हलतुम उममल कुफ्र बिजिहादिकुम व सब्रिकुम व थबातिकुम अल्लमतुमुन नास कैफ तकूनु मसालिकुन नस्र। इराक के मोसूल में अब जब बगदादी के पांव उखड़ रहे हैं तो उसने 12 महीने बाद चुप्पी तोड़ी है। बगदादी की आवाज का एक ऑडियो टेप सामने आया है जिसमें बगदादी मोसूल में चल रही जंग से परेशान दिखा और अपने लड़ाकों को डर कर नहीं भागने की सलाह दे रहा है। पीछे मत हटो, आत्मसम्मान के साथ अपनी जमीन पर टिके रहना। बेइज्जत होकर पीछे हटने से 1000 गुना ज्यादा आसान है। निनवा के सभी लोग, खासकर लड़ाके, जब अपने दुश्मन का सामना करें तो कमजोर नहीं पड़े। आपको यहाँ बता दें, बगदादी ने जिस निनवा का जिक्र किया है वो दरअसल इराक का इलाका है। निनवा शब्द का इस्तेमाल सदियों पहले हुआ करता था। ऑडियो टेप में बगदादी ने अपने लड़ाकों से कहा कि खून की नदियां बहा दो। काफिरों पर इतने हमले करो कि उनकी जमीन पर अफरा तफरी मच जाए और नदियों में पानी की जगह उनका खून बहने लगे। इस्लामिक स्टेट आज जो युद्ध लड़ रहा है और जिहाद को आगे बढ़ा रहा है, उसने हमारे भरोसे को मजबूत ही किया है। और ये भरोसा ये है कि ये सभी चीजें जीत की शुरुआत है। 30 मिनट के ऑडियो टेप में बगदादी की बौखलाहट साफ दिख रही है। आपको बता दें कि इस ऑडियो टेप को आईएसआईएस के समर्थक ने इंटरनेट पर अपलोड किया है। अमेरिका समेत दुनिया भर के विशेषज्ञ इस आवाज को बगदादी की ही मान रहे हैं। ऑडियो टेप में बगदादी ने पहली बार अपने आतंकियों को तुर्की और सऊदी अरब पर हमला करने के लिए कहा। सीरिया में आतंकियों पर हमला कर रही तुर्की सेना पर अपने गुस्से की आग निकालो। तुर्की हमारे जिहाद के खिलाफ जंग चला रहा है। तुर्की में घुस जाओ, उसमें दहशत पैदा करो। सऊदी अरब में हमले के बाद हमले करो। सुरक्षा बल, सरकारी अफसर और उनके परिवारों को मत बख्शो। उनकी मीडिया को भी निशाना बनाओ। साफ है कि इराक के मोसूल में बगदादी जंग हार रहा है। उसके लड़ाके उसका साथ छोड़कर भाग रहे हैं और बगदादी की ये बौखलाहट उसकी आवाज में सुनाई दे रही है। अब बात बगदादी के मायावी दुर्ग की जो उसने इराक के मोसूल में बनाया है। इस मायावी दुर्ग की मजबूत दीवारें खुद बगदादी ने बनवाई हैं। एक दीवार जो है बगदादी का आखिरी दाव। दीवार ऐसी कि टैंक का गोला भी बेकार हो जाए।
मौत से बचने के लिए बगदादी का आखिरी कवच। साठ 60,000 सैनिकों से बचने के लिए बगदादी इन्हीं दीवारों के पीछे छिपा। क्या हैं ये दीवारें जिनके आगे टैंक के गोले बेअसर हैं? बगदादी ने कहां बनवाई है ये बम वाली दीवारें? आतंकी बगदादी के मायावी दुर्ग की पूरी कहानी। जी हां, बगदादी ने मोसूल में ऐसा मायावी दुर्ग बनवाया है जिसमें चारों ओर लगी है कंक्रीट ब्लास्ट वॉल। इन दीवारों के मायावी दुर्ग में छिपकर ही बगदादी अपने आतंकियों को निर्देश दे रहा है। बगदादी पर पहला हमला। बारूद लेकर हेलीकॉप्टर हवा में उड़ा और बगदादी के आतंकियों पर बरसा दी मौत। बगदादी पर दूसरा हमला। इराकी सैनिकों ने दागी मिसाइल और दूर बगदादी का बंकर बर्बाद। बगदादी पर तीसरा हमला। टैंक ने दागे बड़े बड़े गोले और हवा में उड़ गए बगदादी के आतंकी। जमीन के अंदर से लेकर आसमान तक बगदादी के आतंकियों का कुछ इसी तरह हाल हो रहा है और बगदादी की भी हालत खराब हो गई है। ऐसे ही हमलों से बचने के लिए बगदादी ने बनाया है मायावी दुर्ग। बगदादी के मायावी दुर्ग पर बड़े बड़े बमों का असर नहीं होता। दरअसल बगदादी ने बचने के लिए अपने इस दुर्ग में ब्लास्ट प्रूफ दीवार बनाई है। जी हां, आपने बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ कार सुनी होगी, लेकिन बगदादी ने गरजते टैंकों से बचने के लिए बनाई है ये खास तरह की ब्लास्ट प्रूफ दीवार। इराक के मोसूल में आतंकी बगदादी के खिलाफ सबसे बड़ी जंग में अहम भूमिका निभा रहे कुर्द लड़ाकों की सेना ने इस बात का खुलासा किया है। कुर्दिश लड़ाकों को आईएस के आतंकियों की सुरंगें तो मिल ही रही हैं। इसके अलावा भी आतंकी दूसरे तरीकों से अपना बचाव कर रहे हैं। बगदादी ने अपने इलाके के चारों ओर कंक्रीट ब्लास्ट वॉल बनवाई है ताकि वो आगे बढ़ती सेनाओं को रोक सके। दरअसल बगदादी ने अपने इलाके के चारों तरफ ऐसी दीवारें बनाई है जिन पर बड़े से बड़े बम का असर नहीं होता। इस वीडियो को देखिए। पहला धमाका हुआ, धुआं छटा, लेकिन दीवार खड़ी है। दूसरा धमाका हुआ, आग का गोला अभी बना, लेकिन दीवार खड़ी है। अब आपको बताते हैं कि मायावी दुर्ग की ये दीवार है क्या। दरअसल इन दीवारों को कंक्रीट ब्लास्ट वॉल कहा जाता है, जिसका मतलब है कि इन दीवारों पर बम का असर नहीं होता, जिसका मतलब इन दीवारों पर विस्फोटकों का असर नहीं होता। इतनी मजबूती इन दीवारों में खास तरह की बनावट से आती है। दरअसल दीवारें बनती तो कंक्रीट से ही हैं, लेकिन डिजाइन कुछ अलग होता है। एक तरीका होता है कि कंक्रीट की 2 लेयर पहले बनाई जाएं और उसमें रेत मिट्टी का एक खास तरह का मसाला भर दिया जाता है। यही नहीं, कई बार ऐसी दीवारों को बम प्रूफ बनाने के लिए कंक्रीट के साथ स्टील का भी इस्तेमाल किया जाता है। जानकारों के मुताबिक ब्लास्ट प्रूफ ये दीवारें दरअसल बगदादी के दिमाग की ही उपज हैं। बगदादी ने 2 साल पहले इराक और सीरिया के हिस्सों पर कब्जा कर खुद को खलीफा घोषित किया था। तब से वो खलीफाओं की तरह अपने साम्राज्य के लिए योजनाएं बनाता है।
उसके कहने पर आतंकी सुरंगों और बंकरों में घूमते हैं, तो खुद के लिए उसने एक किला तैयार किया है जिसके चारों ओर ऐसी दीवारें बनाई गई हैं। लेकिन अब उसके पाप का घड़ा फूट रहा है। पिछले करीब 8-9 महीनों से बगदादी मोसूल में ही रह रहा है। हाल ही के दिनों में वो मोसूल के आईएस कमांडर के साथ ज्यादा घूमता है। बगदादी को हारना ही है, लेकिन इसमें कितना समय लगेगा ये देखना होगा। इराक के मोसूल में कई देशों के ज्वाइंट फोर्सेस उन इलाकों में अब पहुंच गई हैं जहां आईएस के आतंकियों का गढ़ था। अब कुछ ही दिनों में वो वक्त आ सकता है जब आतंकी बगदादी और सेना बिल्कुल आमने सामने आ जाएं।